जो मेंबर है ना इसको ऑन कर लेते हैं। क्लिक तो कर दी है बहुत सारी। और मेंबर को किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वर्क ग्रुप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो कंप्यूटर हो जाएंगे हमारे पास, इनमें समझ आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, जो डीएनएस सर्वर लिस्ट को बना रहे हो आप, क्या डीएनएस सर्वर को भी कोई नाम दे सकते हैं? उसकी खुद की भी एंट्री करा सकते हैं या टेबल में करा सकते हैं? खुद की टेबल खुद की भी एंट्री करा सकते हो, उसको भी लोग नाम से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, टेबल तो नहीं रिकॉर्ड कहाँ गया? ये लोकल एडमिन से लॉगिन कर गए हम लोग दूसरे वाले कंप्यूटर में, और यहाँ देखो गया मैं प्रॉपर्टीज पे, तो यहाँ पे डोमेन में देखा है अभी। अच्छा वर्क ग्रुप में कन्वर्ट करना जरूरी है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हमको आईपीआई पे डालने की परमिशन देगा तो हम वर्क ग्रुप में भी चेंज नहीं करेंगे और डीएनएस में चेंज कराने की परमिशन चाहिए। आप लोग दोनों कंप्यूटर क्या रखना, वर्क ग्रुप रखना, सिंपल तरीके से करना सकते। हाँ नॉर्मली यूजुअली खाती है, हमको नहीं रोक रहा कुछ भी काम करने से, है ना। अच्छा 10.0.0.2 एंड 10.0.0.1 हम जो नया कंप्यूटर इंस्टॉल किया उसकी आईपी क्या दे देंगे, 10.0.0.1 दे देंगे, मतलब ये डीएनएस बनेगा हमारा। क्लियर इतना? तो इस पे काम करना है। सबसे पहले इसमें क्या डालना है, आईपी। ये डीएनएस सर्वर है अपना, है ना। तो आईपी डाल देते हैं, ncpa.cpl पे चलते हैं, यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, आईपी डालते हैं, क्या डाल देते हैं 10.0.0.1 और खुद के डीएनएस में किसकी आईपी रहेगी, खुद की डीएनएस सर्वर के डीएनएस में खुद की आईपी होती है हमेशा। हो गया, रेडी हो गया। अब केवल क्या करना है, फायरवॉल ऑफ करना है। अभी फायरवॉल ऑफ करने का काम करेंगे, है ना। नया इंस्टॉल किया है फायरवॉल डॉट cpl विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ पे जाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, टर्न ऑफ। कोई एडीडीएस इंस्टॉल नहीं किया हमने ना। चलो पिंग करा के देखते हैं, तो पिंग कर देते हैं 10.0.0.2 ठीक है। और एक बार इससे पिंग करा के देख लेते हैं, पिंग 10.0.0.1 गेटिंग रिप्लाई यस। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो मतलब हमने जो टोपोलॉजी की हमको नीड है वो हमने रेडी कर ली है। नाउ अब चलते हैं वो डीएनएस कॉन्फ़िगर करना। तो देख लेना, स्टेप 1 ऑन सिस्टम 1 वर्क ग्रुप, स्टेप 1 ऑन सिस्टम 1 वर्क ग्रुप। सिस्टम 1 वर्क ग्रुप, है ना। Now go to server manager. Go to server manager. server manager पे आओगे,
ठीक है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? Add roles. Add roles and features पे, add roles and features हो जाएगा। Done? Add roles and features, click on next, 3 times. 3 टाइम नेक्स्ट है ना? 3 टाइम नेक्स्ट। DNS. एंड देखो ADDS नहीं ले लेना बिल्कुल भी। क्या लेना है? केवल DNS सर्वर। क्लिक ऑन DNS सर्वर, Add feature. क्लिक ऑन ऐड फीचर्स। अगेन बोल रहा हूँ, जो आप प्रैक्टिकली कर रहे हो ना गाइस, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ MCP, है ना? MCP का पार्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन सर्वर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जी सर. DNS है ना? MCP का पार्ट केवल कितना है कि DNS इंस्टॉल कैसे होता है, वो अपन ADDS में ऑलरेडी किया हुआ है, पर बिना DNS कॉन्फ़िगरेशन के IT नेटवर्किंग फील्ड अधूरी है ना? क्लिक ऑन ऐड फीचर्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, again next, again next, 3 time next and install, 3 time next and install. Install. अंदर बैठ नोट कर लो। मुझे लगता है 20 साल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हर साल ऐसे ही होता है जब ये वाले दिन आते हैं। क्लिक ऑन क्लोज, क्लोज करने के बाद देखिए क्या करना है आपको। नोटिफिकेशन फ्लैग दिखेगा ना आपको? हाँ लिखना नहीं आपको तो देख बस रहा है, ठीक है? नाउ गो टू टूल्स। अच्छा, टूल्स में जाना है। गो टू टूल्स, और टूल्स में देखो एक ऑप्शन मिल रहा है DNS। ये सर्विस इंस्टॉल हो गई आपकी, DNS की सर्विस इंस्टॉल हो गई। यहाँ पे आपको कंप्यूटर नेम मिलेगा, डोमेन नेम नहीं है अभी, क्योंकि अपन डोमेन में तो है ही, ये नॉर्मल कंप्यूटर नेम है। लाइक ना एक्सपैंड योर कंप्यूटर नेम, एक्सपैंड योर, टूल्स पे गए, फिर देखो DNS पे गए, यहाँ पे जाके कंप्यूटर नेम को एक्सपैंड किया, एक्सपैंड योर कंप्यूटर नेम। अब यहाँ देखो फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप, दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ठीक है, तो गो टू फॉरवर्ड लुकअप जोन। ये देखो ना, यहाँ पे एक्सपैंड किया ना कंप्यूटर नेम को, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन दो दिख रहे हैं आपको। तो एक्सपैंड फॉरवर्ड लुकअप जोन, राइट क्लिक, क्लिक ऑन न्यू जोन, राइट क्लिक, क्लिक ऑन न्यू जोन, न्यू जोन पे क्लिक करना है, न्यू जोन, न्यू जोन, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, प्राइमरी जोन बनाना है या सेकेंडरी जोन बनाना है, समझना पहले ये क्या है। अगर आपके नेटवर्क एनवायरनमेंट में आपने DNS लॉन्च करके रखा है, ठीक है, शायद अगर तुम्हारा DNS सर्वर फॉल्ट हो गया, जिस पे अपना DNS बना हुआ है वो फॉल्ट हो गया, फिर क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा? कम्युनिकेशन होगा, IP थ्रू होगा, नेम टू कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। DNS और क्या कर रहा है, वो तो नेम टू IP रिजॉल्व करना है, लेकिन मेरे को ये नहीं करने का। तो उस केस में क्या होता है, आप अपने नेटवर्क में एक और सर्वर को DNS बनाओ और उसको प्राइमरी का ही क्या बना दो, सेकेंडरी। तो प्राइमरी DNS पे जो भी रिकॉर्ड है वो सब कहाँ माइग्रेट होते जाएंगे, सिंक होते जाएंगे अल्टरनेट पे। और कंप्यूटर में आप देखना कभी भी, अपन देखो अपने सिस्टम पे देखते हैं,
जैसे CPL चालू और दो CPL लिखता हूँ मैं। हाँ यहाँ देखिए राइट क्लिक किया मैंने अडाप्टर पे और मैं गया प्रॉपर्टीज। यहाँ प्रॉपर्टीज पे गया और IPv4 पे गया तो देखिए यहाँ पे जब आप DNS का एड्रेस डालते हो तो दो DNS मिलते हैं, प्रीफर्ड और अल्टरनेट। तो अपने कंप्यूटर का दूसरा DNS किसको मान दूंगा मैं? अल्टरनेट वाले को, दूसरे को DNS सर्वर बनाऊंगा। तो अगर पहला DNS आपकी क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कर पाया नेम टू आईपी की तो दूसरे पे चली जाएगी आपकी क्वेरी। तो ये क्या कहलाता है? बैकअप DNS सर्वर। ठीक है, तो नेटवर्क में जब DNS लॉन्च करते हो आप तो प्राइमरी डीएनएस जो पहला वाला सर्वर है जिस पे डीएनएस बना रहा है वो हमेशा कौन सा बनता है? प्राइमरी। और दूसरे को जब डीएनएस बनाओगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी रिकॉर्ड बनेगा। तो प्राइमरी से सारे रिकॉर्ड सेकेंडरी पे सिंक कर दिए जाएंगे। समझ आया कि नहीं? पक्का बताओ मेरे को। हालांकि मैं अभी वहां भी समझाऊंगा उस चीज को। अभी फिलहाल हम लोग कहाँ क्लिक कर रहे हैं? क्लिक ऑन प्राइमरी। प्राइमरी जोन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। हम बोल रहे थे देखो जोन का नाम क्या देना, तो दे दिया मैंने कॉम इन ORG जो भी आपको देना है आप देखो उसका नाम भी दे सकते हो। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे बोल रहा है देखिए अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट। ठीक है, और बोला है डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट्स। अगर आपने सर्वर बाय किया होता, मतलब माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस वगैरह खरीदा होता तो हम लोग केवल डायनेमिक सिक्योर अपडेट को ही अलाउ करते। बट अभी हम क्या कर रहे हैं? अलाउ बोथ सिक्योर नॉन सिक्योर डायनेमिक अपडेट। अलाउ बोथ रियल टाइम में क्या करोगे? डू नॉट अलाउ। ठीक है, जहां है वहीं रहने दोगे। एक ही बात, नॉन सिक्योर एंड सिक्योर। अलाउ बोथ कर दिया। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश और देखो आपके फॉरवर्ड लुकअप जोन में कॉम नाम का एक जोन बना। नाउ गो टू रिवर्स लुकअप जोन, राइट क्लिक एंड न्यू। जैसे फॉरवर्ड के लिए एक जोन बनाया है ना, वैसे आप रिवर्स के लिए एक जोन बनाओगे। कॉलेज में कोई कंप्लेंट नहीं आई? नहीं आई रीड के लिए। जनवरी में आने का रहता है। एमएनसी में जो सबसे ज्यादा हायरिंग होती है वो जनवरी में, सबसे ज्यादा हायरिंग मंथ ही क्या रहता है जनवरी। हाँ, जनवरी फरवरी मिड तक फिर लेकिन जो हायरिंग स्टॉप होती है मतलब मार्च से आप मान के चलो, है ना। तो मार्च अप्रैल 2 महीने कोई हायरिंग नहीं होती, बहुत रेयर हायरिंग होती है, कम होती है। न्यू जोन पे क्लिक किया। नेक्स्ट कौन सा बनाओगे? प्राइमरी की सेकेंडरी? नहीं, प्राइमरी। सेकेंडरी दूसरे कंप्यूटर पे ही बनेगा। इस कंप्यूटर में नहीं बनेगा सेकेंडरी कभी भी। सेकेंडरी मतलब दूसरा डीएनएस, प्राइमरी ही बनना है। ठीक है, प्राइमरी पे नेक्स्ट किया। इसमें हम आईपी डालेंगे। अब वो देखो क्या बोला है, IPv4 का रिवर्स लुकअप बनाना है क्या? तो IPv4 रिवर्स लुकअप जोन पे नेक्स्ट करना। यहाँ देखो उसका देखो क्या किया,
एक बार नेक्स्ट किया है, प्राइमरी रहने दिया है, नेक्स्ट किया है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट ही किया। ठीक है, हेलो देखिए बोला है नेटवर्क आईडी, बोल रहा है ना। नेटवर्क आईडी में आपको अपना एनआईडी डालना होगा, NID किस डालना रेंज पड़ेगा। में आपकी कंप्यूटर फ्रेंडली। तो देखो केवल कितना डालना है, 10.0.0. 10.0.0 लास्ट में नहीं डालना है। अच्छा लास्ट देखो ब्लॉक है ना बिल्कुल। हाँ तो नेटवर्क पोर्शन अकेला पूछता है, क्योंकि क्लास सी में भी 3 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क के, क्लास ए में 1 होता है, बी होता है, तो उन्हें 3 ओपन रखे हुए हैं। लास्ट में बोला कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको कितना डालना है 10.0.0। ठीक है, यहाँ देखिए बोल रहा है, देखो अपन डाल रहे हैं ना रिवर्स में, उसका नाम ऑटोमेटिक उल्टा हो रहा है। देखो आपने 10.0.0 डाला है, वो क्या कर रहा है 0.0.10 कर रहा है, खुद ही कर दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट, है ना, ओके ना। अलाउ बोथ, allow both, click on next, ठीक है, click on finish। इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए रिवर्स लुकअप जोन में एक आपका जो जोन है वो बन के रिलीज हो गया है। आपको याद है जो लोग AWS पर हैं, तो AWS के रूट 53 में NS रिकॉर्ड और SO रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। देखो यहाँ पे भी अपने आप बने कि नहीं बने, है ना। ठीक है, अब क्लाउड लोग क्यों बोलते हैं कि क्लाउड अच्छा होता है, क्लाउड अच्छा है। अगर आप अपने ओन इंफ्रा में सेटअप करा रहे होते, अपने यहाँ पे वेबसाइट होस्टिंग करानी होती, तो आप एक MCP वाले होंगे को बोला, जिसको माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर होता है, वो आपके यहाँ पहले इतना काम करके जाता, फिर आप होस्टिंग कराते हैं। और AWS क्या बोल रहा है कि मेरे यहाँ MCP वाले ऑलरेडी काम करते हैं, जो लोग बना के रखे हुए हैं। आप केवल क्या करते थे, होस्ट रिकॉर्ड IP डाल देते हो, नाम डाल देते हो, हो गया काम आपका। ये सब सेटअप आपको नहीं करना पड़ा था। तो इसलिए नॉन टेक के लिए क्या ज्यादा बेटर होता है भाई, क्लाउड पे चले जाओ, उतना लोगों की नीड कम हो जाएगी आपको, है ना। अब देखिए जरा, गो टू दैट फॉरवर्ड लुकअप जोन, go to forward lookup zone, फॉरवर्ड लुकअप जोन में अपने जोन के अंदर जाना है। हमारा जोन कौन सा है, कॉम है, कॉम के अंदर गए। जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ना ये आपको अंदर, इस पर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक किया, देखो बोला न्यू होस्ट, वहां भी याद है आपको सिग्नल टाइम ए रिकॉर्ड अपन डाल देते हैं। तो देखो बोला न्यू होस्ट में ए और क्वाड रिकॉर्ड, क्लिक ऑन न्यू होस्ट। मतलब क्लाउड अलग से नहीं बना है, इन्हीं सब चीजों से ही क्लाउड बना हुआ है। इन सब का डायरेक्ट ऑनलाइन एक्सेस मिलने लगा कि बना के उन्हें रख दिया, आप सीधा रेंट पे लेके यूज कर लो। और ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में क्या दिक्कत होती है, खुद फॉर्म करना होता है सब चीजें। न्यू होस्ट पे क्लिक किया, बोला नेम आपका FQDN नेम क्या डालना चाहते हो, तो बोला है देखो यहाँ पे अच्छे से चीज देखना, होस्ट नेम पूछ रहा है, बोला FQDN में कॉम तो हो गई होगा क्योंकि आपके जोन का नाम क्या है, कॉम नाम का है। अब सर मान लो इन नाम का है और कुछ कॉम नाम के है, तो क्या करोगे, एक जोन बनेगा कॉम नाम का, एक इन नाम का, एक ऑर्ग नाम का, ऐसे बनाते जाओगे, तो उनके अंदर होस्ट जाते। ठीक है, ओके। मान लो मेरे को नाम रखना है गूगल एक का, तो यहाँ पे नाम देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया, google.com। और एक चीज और देखो, मैं हमेशा से एक चीज बोलता था जब DNS पढ़ते थे, है ना, तो मैं बोलता था पूरा जो FQDN में क्या होता है, google.com और लास्ट में एक डॉट होता है जो हिडन होता है, वो हर जगह हिडन है, बस यहाँ आपको दिखाता है कि ये है डॉट, दिख रहा है ना ये वाला, ये रूट सर्वर का डॉट है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल दुनिया को नहीं दिखता है, केवल कॉन्फ़िगरेशन एंटर दिखता है। तो गूगल नाम दे दिया, अब बोला है गूगल का IP एड्रेस बता दो मेरे को क्या है, तो अपन बोलते हैं मैं ही गूगल हूं, तो 10.0.0.1 लिख दिया, पोस्ट रिकॉर्ड में नेम दे दिया। अगर यहाँ पे google.com ऊपर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका नेम क्या हो जाएगा, google.com.com, 2 बार कॉम जुड़ जाएगा, ऊपर केवल होस्ट नेम, नीचे
एसोसिएटेड पॉइंटर पीटीआर रिकॉर्ड बोला है ना, क्रिएट पीटीआर रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ चेक मार्क लगा दिया तो रिवर्स लुकअप में एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको यही एंट्री कहाँ भी करनी पड़ेगी, रिवर्स लुकअप में करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ चेक लगा के दिखा दे रहा हूँ, ये चेक लगा दिया, क्रिएट एसोसिएटेड पीटीआर रिकॉर्ड पॉइंटर रिकॉर्ड। Click on add host. ये देखिए the host record google.com was successfully created। हो गया ना, ये एक हुआ है। अब जैसे जितने भी होस्ट आपको ऐड करने हैं, एक का नाम रखना चाहता हूं मैं क्या, microsoft.com, उसकी आईपी क्या है मान लो 10.0.0.2, दूसरे वाला कंप्यूटर है ना, उसकी एंट्री भी टेबल में कर दी 10.0.0.2, फिर क्या कर दिया, ऐड होस्ट, पीटीआर रिकॉर्ड पे चेक मार्क लगा हुआ है ऑलरेडी। फिर मैंने क्या किया, एक का नाम रखा लाइक facebook.com, सर तीसरा कंप्यूटर तो है ही नहीं, नाम तो डाल ही सकते हो ना टेबल में, एनएफ लुकअप के थ्रू तो रिजॉल्व करके दिखाई देगा ना वो कम से कम, facebook.com। अपन ने बोल दिया आईपी है 10.0.0.3, भले नहीं है, एंट्री तो कर ही सकते हैं, एंट्री करने का कुछ भी नहीं करता उसमें, ठीक है। फिर एक का नाम रख देते हैं cnet.com, आईपी एड्रेस है लाइक 10.0.0.4, एक का नाम डाल देते हैं ibm.com 10.0.0.5 कर दिया ना। आप फ्यूचर में ये एंट्री ऑन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। एक बार डीएनएस बन गया, कभी भी आप जोन के अंदर आइए, जो भी नए होस्ट आपके यहाँ ऐड होते जा रहे हैं उनकी एंट्री आप करते जाइए। अब एक चीज देखो, मैं कॉम के अंदर जाता हूँ, मेरे बाकी एंट्री नहीं हुई क्या अपनी, दिख रहा है ना आपको नाम, ओके, microsoft.com की नहीं हुई वो वहां होगी, Microsoft, ठीक है, क्या है 10.0.0.2 ना, ये बन गए सारे रिकॉर्ड। अब एक चीज देखो, मैं जाता हूं कहां, रिवर्स लुकअप, यहाँ कोई रिकॉर्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, और राइट क्लिक करके क्या करो, टेबल रिफ्रेश करो, अपने आप आ जाएगा, आपको पता क्या करेगा। जबकि अगर पीटीआर रिकॉर्ड पर नहीं लगाते तो क्या करते, खुद करनी पड़ती है एंट्री। और यहाँ देखो एंट्री उल्टी है कि नहीं, यहाँ पहले आईपी दिख रही है, फिर नेम दिख रहा है ना, और उधर ऊपर देखो कॉम वाले पे जाके पहले नेम दिख रहा है, रिवर्स एंट्री है ना। अच्छा मान लीजिए सर हम रिवर्स एंट्री कराएं ही ना तो क्या, नेम टू आईपी तो कम्युनिकेट हो जाएगा, आईपी टू नेम नहीं हो, ठीक है, डन हो गया इतना। इसलिए ना वेरिफिकेशन ऑन सिस्टम 1 पे कर लो, सिस्टम 1 डीएनएस सर्वर, वेरिफिकेशन ऑन सिस्टम 1 डीएनएस सर्वर। अब मुझे एक चीज बताओ, अपन लोग 10.0.0.2 से पिंग किए तो पिंग हुआ था कि नहीं हुआ था, पूरा था ना पिंग। अब चेक करते हैं, ये मैं गया CMD पे गया, एक ना गो टू रन CMD, गो टू रन CMD, यहां पे जाके लिखना पिंग। अब पिंग सबसे नहीं कर पाओगे, IBM से और बाकी सबसे, क्योंकि वो कंप्यूटर तो है ही नहीं, लेकिन एक कंप्यूटर तो है ना अपने पास 10.2 वाला, तो पिंग नाम क्या आपका, Microsoft.com, पिंग Microsoft.com, पिंग Microsoft.com, ठीक है। रिप्लाई आया कि नहीं आया, देखो आया रिप्लाई, और क्या बोल रहा है देखो, मैंने क्या किया है, बोला पिंग Microsoft.com, मैं पिंग Microsoft.com से नहीं कर रहा हूँ, मैं किससे कर रहा हूँ 10.0.0, उसने निकाल दिया आईपी, ठीक है। अब आप पूरा कम्युनिकेशन नेम से कर सकते हो, डेटा शेयरिंग वगैरह कुछ भी नेम से हो जाएगा सब, ठीक है। दूसरी चीज, अगर सर जो कंप्यूटर नहीं है, मुझे पता करना है कि cnet.com का आईपी क्या है, तो क्या लिखूंगा मैं अपने यहाँ, nslookup space cnet.com, यहाँ देखा
बोल रहा है कि बताया किसने है 10.0.0.1 में, और वो खुद कौन है? गूगल। ठीक है, और सीनेट की आईपी क्या है? 4। मैं पता करना चाहता हूँ nf lookup स्पेस की 10.0.0.3 कौन है। अब मैं आईपी से नाम पता कर रहा हूँ। बोला देखो 10.0.0.3 कौन है? फेसबुक। बताना चालू कर दिया उसने। लेकिन क्या ये एक्चुअल फेसबुक गूगल की बात कर रहा है? नहीं, जो आपने नाम दिया अपने लोकलिटी ऐप उनकी बात कर रहा है। ये तो सब खुद ही कर रहा है। नहीं, ये तो वर्क ग्रुप है ना, ये वर्क ग्रुप, ये दूसरा कंप्यूटर तो डीएनएस नहीं है ना। लेकिन इसके डीएनएस में आईपी किसकी डली है? सर्वर की डली है ना। चलो ये क्या करें, इस पे गया मैं करता हूँ पिंग किया 10.0.0.1 में मैं करता हूँ पिंग। अपना खुद का नाम क्या रखा है? google.com ना। पिंग google.com। देखो ये भी नेम से कर पा रहा है। अच्छा, ये बोलता है मुझे केवल पता करना है कुछ लोगों के बारे में, nf lookup मुझे पता करना है ibm.com कौन है। ibm.com बोला देखो ibm.com कौन है? 10.0.0.5। लेकिन बताया किसने? 10.0.0.1 है, क्योंकि वो कौन है? मेरा डीएनएस सर्वर। समझ आया? फ्यूचर में और रिकॉर्ड एंटर कर पाओगे? कर लोगे। रिकॉर्ड डिलीट कर पाओगे? कर लोगे। ये सारे इस तरीके से और ये रियल टाइम डीएनएस जो अपन रियल टाइम खुद को बनाया हुआ है, सर्वर अपना ही है। लेकिन ये कब तक करेगा? जब तक ये सर्वर है। ये सर्वर चला जाएगा तो क्या होगा? नहीं कर पाएगा। क्या नहीं करेगा? अपन क्या करते हैं, अपन डीएनएस सर्वर को क्या करते हैं, सर्वर अगर ऑन होगा तो उस पे चला जाएगा। ठीक है, अपन डीएनएस सर्वर को ऑफ कर दिए। अब देखो फिर से पता करते हैं nf lookup ibm.com कौन है। तो मुझे नहीं पता, बोला है मुझे, ये बोला गया है किससे जाके पता करो 10.0.0.1 से। लेकिन मैं 10.0.0.1 पे जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट टाइम आउट मिल ही नहीं रहा मेरे को, क्योंकि वो तो ऑफ हो गया। समझ आया? तो पूरी चीजें किस पे डिपेंड है। इसलिए तो बोलते हैं कि डीएनएस नहीं होगा तो पूरी दुनिया इंटरनेट चला ही नहीं पाएगी, क्योंकि वेबसाइट्स आप ओपन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारी एंट्री कौन करता है? डीएनएस। इसलिए एक कोई डीएनएस नहीं, इंटरनेट पे कई सारे डीएनएस सर्वर अवेलेबल है, वे काम करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो कंडीशन आई हमारे सामने, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने अपने नेटवर्क में एक और सर्वर कंप्यूटर लगा दिया और इसमें भी कौन सा रोल इंस्टॉल कर दिया? डीएनएस रोल इसमें भी इंस्टॉल कर दिया। मान लो इसकी आईपी 10.0.0. बोलेंगे सारे होस्ट रिकॉर्ड कहां से सिंक किया करो? प्राइमरी से सिंक कर लिया करो। तो जो रिकॉर्ड इसके पास होंगे वही सारे रिकॉर्ड इसके पास भी आ जाएंगे। और यहाँ इन सब के अल्टरनेट डीएनएस में क्या किया जाएगी? 10.10। तो इनका काम क्या हो जाएगा कंप्यूटर्स का कि जब भी आपने किसी ने नेम को पता किया या पिंग कराया तो वो किस पे जाएगा? इस पे। और अगर इसने आंसर नहीं दिया तो कहां चला जाएगा? सेकेंडरी पे चला जाएगा। तो इसके डाउन होने से भी आपका डीएनएस सर्वर डाउन नहीं ले जाएगा। समझ आया आप लोगों को? डीएनएस का कांसेप्ट क्लियर हुआ? इस पर इसी नेटवर्क में और एक चीज अपना प्रैक्टिकली तो बाय चांस दोनों डाउन हो गए तो तीसरा बना के रखो पहले से, है ना? बैकअप तो लेना पड़ेगा, है ना? तीसरा बना के रखोगे तो उस केस में क्या है कि अब आईपी कहां से लाएंगे? सर दो ही डीएनएस डालने का ऑप्शन है, एक प्राइमरी का है एक इंटरनेट का है। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? एडवांस आईपी एड्रेसिंग का ऑप्शन होता है, वहां थर्ड कंप्यूटर भी डाल सकते हो, या तो क्लाउड में लोड बैलेंसिंग कर लो। लोड बैलेंसिंग में क्या फायदा हो जाएगा? सब पे डीएनएस बना दो और एक नेम मिल जाएगा, सबका उठा के उसके थ्रू कर सकते हैं, है ना? बट 2-3 सर्वर डाउन होना बहुत बड़ी बात होती है। समझ आया? ठीक है, तो एक बड़ा टॉपिक कहलाता है डीएनएस, वो हुआ। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक हमको कवर करना है, कल देखते हैं अगर रहा तो करना अल्टरनेट डीएनएस की बनाएंगे, बैकअप डीएनएस की बना लेंगे, देन वी विल मूव टू दैट डीएचसीपी सर्वर।